हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे, यदि कोई पेशेंट का बीपी डाउन है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, क्या दवा देना है, किस प्रकार से किस कंडीशन में पेशेंट आता है, क्या एब्जॉर्ब करनी है, क्या डायग्नोसिस करनी है, सारी बातें इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। सो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास यदि पेशेंट आता है तो उस पेशेंट का डायग्नोसिस करनी है, बीपी चेक करना है। अगर आप पेशेंट का बीपी चेक करते हैं और बीपी 120/80 होता है तो करेक्ट बीपी है, लेकिन 120 से ज़्यादा होती है और 80 से ज़्यादा होती है तो आपको समझ आना है जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है। हाइपरटेंशन क्या होता है? यदि पेशेंट का बीपी 140/100 आ गया, 150/100 आ गया, 160/110 आ गया, उस प्रकार से जब आएगा तो वो पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ होता है और पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर पेशेंट का 120 से 80 आता है, यानी 90 आ गया, 80 आ गया, 70 आ गया और नीचे का जो होता है 80 से कम आ गई, 60 आ गया, 50 आ गया, तो आपको समझ जाना है पेशेंट का बीपी लो है, वो हाइपोटेंशन का पेशेंट है। इस प्रकार से क्या ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर, इस चीज़ को हम समझते हैं। दोस्तों, जब आपको पता चलेगी कि पेशेंट का बीपी लो है तो उसको स्टेंट अगर रिलीफ चाहिए, ज़्यादा बीपी लो है तो आपको आईवी ड्रिप लगाना ही है, तुरंत लगाना है। अगर ज़्यादा बीपी लो है तो उसको बोलनी है आपको आईवी ड्रिप लगानी पड़ेगी। आपको क्या करना है? आरएल देना है, रिंगर लैक्टेट जिसे बोलते हैं, उसमें एमवीआई मिला करके देना है। इसके अलावा आप एनएस देना है। आरएल जब चढ़ जाएगी तो एनएस आपको देना ही देना है, चूँकि उसमें ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड होती है और आरएल जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कई तरह के मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन एनएस में सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड होती है। तो बीपी को बढ़ाने के लिए, जल्दी बढ़ाने के लिए एनएस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एनएस दे देनी है। इसके अलावा सीबी मैक्स इंजेक्शन एक आता है, सीबी मैक्स इंजेक्शन आपको कमर में लगा देना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को गैस बनती हो तो पेन 40 इंजेक्शन आई भी कर देनी है। अगर इसके बाद भी पेशेंट का बीपी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मेंटेन नहीं होती है तो आपको पेशेंट का एज देख लेना है, वेट देख लेना है और उसके हिसाब से आपको 1 ml या जो भी पेशेंट का वजन होगा वो कमर में डेक्सोना लगा देनी है। अब आप देखेंगे पेशेंट का बीपी ठीक हो गया। अगर कोई पेशेंट है जो कि सलाइन नहीं लगवाना चाहता है, ड्रिप नहीं लगवाना चाहता है, उस जगह पे क्या देना है ट्रीटमेंट, ये भी जानकारी लेते हैं। उस जगह पे क्या करना है कि आपको ORS पाउडर यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट देना है। अगर आप ब्रांडेड देने चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉल पाउडर आती है, इलेक्ट्रॉल पाउडर का आपको इस्तेमाल करवाना है। पेशेंट को इलेक्ट्रॉल पाउडर देंगे, नहीं तो इंस्टेंट अगर रिलीफ चाहते हैं तो आपको ORS का घोल देना है। इलेक्ट्रॉल का घोल भी आती है, ड्रिंक भी आती है, उसे आपको पिला देनी है। पिलाने के बाद आपको घर के लिए भी ORS पाउडर दे देनी है और बोल देना है पेशेंट को कि जब भी आपको प्यास लगेगी इस ORS पाउडर का ही इस्तेमाल करना है पानी के साथ। जितना आप पानी में नमक मिलाते हैं उतना आपको ORS पाउडर मिला करके पीना है। इसके अलावा मल्टीविटामिन कैप्सूल देना ही देना है। क्या है ब्रांडेड मल्टीविटामिन कैप्सूल? वो है दोस्तों हेल्थ ओके। हेल्थ ओके ऐसी मल्टीविटामिन कैप्सूल है जिसमें भरपूर तरीके से हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की, वो सारे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल उसमें पाए जाते हैं तथा हेल्थ सप्लीमेंट के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसका डोज क्या देना है? उसको बोल देना है पेशेंट को ये जो कैप्सूल है इसको आपको लगातार 1 से 1.5 महीने इस्तेमाल करनी है। 1 कैप्सूल रोज एट बेड टाइम, रात को सोते समय। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉल पाउडर तो देंगे ही देंगे, आपको प्रोटीन पाउडर भी देना है। अब क्या करना है? प्रोटीन पाउडर को जब वो पेशेंट दूध के साथ पिएगा या पिएगी तो उसको बेहतर रिलीफ मिलेगी, उसका बीपी मेंटेन होगा। इस प्रकार से आपको घर के लिए ट्रीटमेंट देना है अगर कोई पेशेंट ड्रिप नहीं चढ़ाना चाहता है तो। लेकिन अगर कोई पेशेंट का सीवियर
बीपी डाउन रहता है, बराबर बीपी डाउन रहता है, चक्कर आती है, मन नहीं ठीक रहता है, हाथ पैरों में दर्द बराबर रहती है, घबराहट जैसा, चिंता जैसा महसूस होता है, तो उस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट है, चलिए इसको भी हम जानते हैं। क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर तो देना ही देना है उसे, आपको हेल्थ होके टैबलेट तो देना ही देना है। इसी की जगह पे आपको सीबी मैक्स जो इंजेक्शन है उसको कमर में लगानी है, 5 इंजेक्शन देनी है, वो कमर में लगेगी, एक दिन गमा करके 5 इंजेक्शन लगा दिए। इसके अलावा क्या करना है, इसमें एड क्या करनी है, वो एड करनी है डीडी यानी डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन। अगर पेशेंट का एज वेट सही है तो उसको 50 mg वाली इंजेक्शन लगानी है। वो पहला जो डोज होगा, इसका 3 डोज मैं बताता हूँ, डीडी इंजेक्शन का, डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन का 3 डोज। पहला डोज क्या है, उसको 20 दिन पे पहला डोज दें और पहला डोज के 15 दिन बाद दूसरा डोज दें और दूसरा डोज के 1 महीने बाद तीसरा डोज दें। उसको पेशेंट को बता देना है, समझा देना है कि आपकी जो समस्या है वो क्रोनिक बन चुकी है और इसे ट्रीटमेंट करने में थोड़ी सी समय लगेगी, पैसे खर्च होंगे, लेकिन इलाज बेहतर होगा। इस तरीके से आपको बढ़ा देनी है। तो मैंने 3 ट्रीटमेंट आपको बताया, ड्रिप लगा करके, दवा दे करके और क्रोनिक पेशेंट को जिससे ज़्यादा कमजोरी है उस पेशेंट को ठीक करने का जो तरीका बताया, बीपी मेंटेन करने का जो तरीका बताया, वो 3 तरीका बताया। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यदि इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो मैं ले करके आते रहता हूँ। बाकी बात दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।